क्या हाल चाल। माई नेम इज तेज एंड यू आर वॉचिंग अरे तेज। सो दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग एवर, जो कि हम कभी सोचे नहीं थे कि ब्लॉगिंग करेंगे, बट करने लग गए और कर रहे हैं। तो चलिए फिर ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। सो हाय, माई नेम इज तेज एंड यू आर वॉचिंग अरे तेज। ये नाम क्यों, एक्सप्रेशन क्यों, ये मत पूछना यार, बस देखो बस। सो आज है 20 अक्टूबर और बज रहे हैं रात के 12 और हम शुरू कर रहे हैं अपना वीडियो बनाना। भाई हम शुरू कर दिए थे 9 अक्टूबर को और आज इतना बहुत लेट हो गए हैं भाई, बहुत लेट हो गए। शुरू कब किए थे, कंप्लीट कब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, हो क्या रहा है। खैर, सो आफ्टर वेटिंग अ लॉन्ग टाइम फाइनली आई स्टार्टेड दिस। मेरे पुराने चैनल में वीडियो डालने बंद करने के बाद से अभी तक पूरे 1 साल हो गए और ये मैंने तभी सोच लिया था, लेकिन शुरू करते इसको अभी हो गए, क्योंकि अभी फाइनली मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ एंड अपनी पर्सनल लाइफ से मैं कॉलेज लाइफ में आ चुका हूँ। है तो मेरी पर्सनल लाइफ ही, लेकिन पीछे के बहुत सारी चीज़ें छोड़कर अभी मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ। तो यहाँ से मेरी शुरू होती है न्यू जर्नी, जो कि आज से आप सब लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सो इन दिस टाइम आई एम बेसिकली डूइंग BBA फ्रॉम वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी IPU, इन विच द कॉलेज इज VIPS। सो यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, मेरे घर से लेकर इस VIPS कॉलेज में सेकेंड डे तक, ये सारी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। ये लगभग ये रेगुलर वीडियोज होंगी जो 4 to 5 पार्ट्स में आएंगे, या फिर मे बी 3 पार्ट्स में। जितनी पार्ट्स हो ये मुझको नहीं पता भाई, अभी तो बस शूट कर रहे हैं हम, तो देखते हैं। तो ये जर्नी शुरू होती है 9 अक्टूबर से, जब मैं दिल्ली के लिए अपने घर से निकलता हूँ। बेसिकली मैं 4th टाइम दिल्ली मैं इससे पहले आ चुका हूँ, वो भी इस कॉलेज से रिलेटेड ही। तो हम उससे निकलते हैं अपने मम्मी के साथ, मतलब मम्मी मेरी थोड़े सफ़र तक साथ रहती हैं, पूरा नहीं, बस मुझे वो छोड़ने आती हैं। क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं ना, तो हमारी मम्मी के चेहरे पे ऐसे मायूसी झलक रही थी। अब उनका बेटा ऐसे घर से बाहर पढ़ने के लिए इतने टाइम के लिए निकल रहा है, तो भाई किसी माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें थी, मैं ऑब्जर्व किया, लेकिन उनको कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि भाई उतनी हिम्मत नहीं है ना कि बोल दें, और रुक भी नहीं सकते हैं क्योंकि पढ़ना भी है। तो बस निकले मम्मी के साथ हम वहाँ से, घर से ट्रेन से गए हम सिवान पे। लगभग हम 2.5 घंटे पहले पहुँच गए। हमारी ट्रेन थी 2 बजे से और आई 2:10 में। हाय, तो हम आ गए हैं सिवान स्टेशन पे। ट्रेन तो भी 2.5 घंटे लेट, ट्रेन 2.5 घंटे लेट नहीं है, हम 2.5 घंटे पहले पहुँच जाए हैं। तो इधर वेट करना पड़ेगा, करते हैं वेट के लिए। बाय। मम्मी हमारे साथ थी सिवान तक 2.5 घंटे तक, वो भी मेरे साथ बैठी रही। जब हमारी ट्रेन आई, हमारे मम्मी के साथ गए, हम ट्रेन में बैठे और मम्मी चली गई हमारी। और फिर यहाँ से शुरू होती है हमारी सबसे पहली मुसीबत। भाई मुसीबत का हमसे ना बहुत टाइम से वास्ता है, हर दिन मिलती है, हर दिन, किसी दिन हमारा पीछा नहीं छोड़ती। क्या कहें, लाइफ ऐसी है, आपकी भी होगी। तो हुआ ये, हम तो ट्रेन में चले गए, मम्मी हमारी छूट के चली गई। और ट्रेन में पता है क्या चीज़ देखने को मिला हमको, भाई साहब ऐसे लग रहा था कि ना मेले में आए हैं। मतलब वो मेला हो रखा था, इतनी भीड़। टिकट था हमारे स्लीपर का, और वो जो ट्रेन का बोगी था ना, वो हो चुका था जनरल। ऐसे लग रहा था जनरल से भी बदतर हो चुका था भाई, लोकल ट्रेन जो होते हैं ना उससे भी बदतर हो चुका था। ऐसे लोग बैठे हुए थे, वॉशरूम तक लोग बैठे हुए थे, कहीं बचा नहीं था। इतने ज़्यादा लोग देख कर ना मतलब बौखला गए थे हम, कहाँ निकले। हमको एक बोगी से दूसरे बोगी में जाने में ना 1 घंटा लग गया, 1 से 1.5 घंटा लग गया। एक तो हमारे कंधे पे बैग, ऊपर से हमारे साथ सूटकेस, एंड दी वेट ऑफ सूटकेस इज अबाउट 20 to 25 kg। भाई साहब उठा कर ना हालत ख़राब हो गई थी। कोई नहीं, हम उतना बर्दाश्त किए और फिर वहाँ से हम दूसरी बोगी में गए
वहाँ पे हमको थोड़ी सी जगह मिली जहाँ पे सिर्फ हम अपनी सूटकेस रख सकते थे। तो हमने हमारी सूटकेस रखी वहाँ पे, सूटकेस के ऊपर अपना बैग रखा, वो बैग रख के ऐसे स्लीपर सीट को पकड़ के हम बस खड़े होकर जा रहे हैं। वहाँ से लगभग 2.5 घंटे तक हम ऐसे ही गए। 2.5 घंटे ट्रेन में ऐसे खड़े होने के बाद से हमको एक भैया थे जो बैठे हुए थे पास में, उन्होंने थोड़ा सा सीट दिया हमको बैठने के लिए। हमने उससे पूछा कि भैया बैठ जाएँ, तो बोले ठीक है। तो हम फाइनली थोड़ा बैठे, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, ऐसे थोड़ा मतलब दिल को आराम और ठंडक मिली, ऐसे लगा। मतलब ट्रेन में इतनी भीड़ थी भाई, इतनी भीड़ थी, आप ही देखो। अब इस भीड़ को देखने के बाद से मतलब हम क्या ही बोल सकते हैं। लोग ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे भरे हुए थे, कहीं नहीं बचा था भाई, कोई जगह नहीं बची थी। फिर भी हम लोग थोड़ा एडजस्ट करके वहाँ से निकले। हम तो हमारा सूटकेस थोड़ा मजबूत था तो हम उस पर बैठ गए और बस निकल रहे हैं। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि हम जस्ट टिकट यहाँ आने से एक दिन पहले कराए थे हम। जैसे हमको यहाँ पे आना था 9 अक्टूबर को और हमने टिकट कराया 8 अक्टूबर को, तो एक दिन पहले टिकट तो कंफर्म मिलनी नहीं थी। वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा थी, तत्काल का भी नहीं था, तो हम बस फट से कराए इसी को और इसी में आ गए। और वेटिंग लिस्ट में टिकट होने का यही नतीजा मिला हमको सीट नहीं मिला और हम बड़ी मुसीबत झेल कर रहे। खैर इतना सब करने के बाद से हम निकले और हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। पूरे 10 घंटे तक हम ऐसे बस बैठे रहे थे। 11 बज गए थे। 11 बजने के बाद से सब कुछ जब सो गया था तो एक भैया पास में सोए हुए थे, तो हमको देखे बहुत देर से हम बैठे हुए थे, ऐसे खड़े हुए थे, तो उनको मतलब थोड़ा देखा नहीं गया, ऐसे खड़े खड़े खा रहे थे हम, तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपने पास बैठा लिया, बड़े अच्छे थे। हम उनके पास बैठ गए और बैठने के बाद से थोड़ा सा खाए पिए और उसके बाद से ऐसे ही बस ऐसे सो गए, नींद आ गई। अब कब नींद आई को पता नहीं चला, ऐसे बैठते बैठते पूरे 11 बज गए थे। और जब 11 बजे तब टीटी आए। अब भाई टीटी वाले भाई क्या बताएं ना, इतना कुछ हो गया। पहले टीटी आए, वो हमसे टिकट मांगे। टिकट तो था नहीं हमारे पास क्योंकि टिकट घर पे छूट गया था। हुआ ये था, जब हम घर से सिवान के लिए आ रहे थे तब हमको याद आया रास्ते में, अरे हमने तो टिकट छोड़ी थी घर पे। फिर हमने मम्मी से बोला कि आप टिकट रखिए, मम्मी को नहीं मिला। मम्मी बोली हमको नहीं पता, हम तो तुमको रात में ही दे दिए थे। तो हमने अपनी बैग चेक की, अपने सूटकेस चेक किया, हमको कहीं नहीं मिला। फिर हम थोड़ा रिलैक्स हुए। मम्मी परेशान हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। हमने बोला अरे मम्मी कोई बात नहीं, हमारे पास मैसेज भी है और टिकट का फ़ोटो भी है, हम वो दिखा देंगे टीटी को, टीटी मान जाएंगे। मम्मी बोल रही है नहीं मानेंगे, उससे नहीं होगा कुछ। हमने बोला कोई बात नहीं, देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, आप चलिए। और ये बोलकर हम आ गए। बट यहाँ पे भाई ये सब कुछ नहीं हुआ, इसका एग्जैक्ट अपोजिट हुआ, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। टीटी आते हैं, फर्स्ट टीटी आए, हमको देखे, हमने उनको मैसेज दिखाया, वो बोले टिकट दिखाओ। हमने बोला सर टिकट नहीं है, टिकट घर पे छूट गई, गलती से छूट गई, याद नहीं रहा। तो बोल रहे हैं टिकट छूट गई, कैसे छूट गई? हमने बोला सर जाने दीजिए ना, आप ये फ़ोटो देख लीजिए। हमने उनको फ़ोटो दिखाया, वो फ़ोटो देखकर कुछ नहीं बोले, मतलब ऐसे गुस्से में देखे बस। उसके बाद से वो दूसरे टीटी वाले को बोल रहे हैं कि आप देख लेना, और वो चले गए। और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद से वो दूसरे टीटी वाले आते हैं। अब वो टीटी वाले आकर बोल रहे हैं टिकट दिखाओ। हमारे पास टिकट था नहीं, तो बोले ठीक है दूसरी टिकट करा लो। हमने बोला अरे ऐसे कैसे, हम टिकट कराए थे, आप फ़ोटो देख लीजिए। वो बोल रहे फ़ोटो क्या मतलब फ़ोटो, उस पर देखो लिखा हुआ है ओरिजिनल टिकट वैलिड है सिर्फ। और ये चीज़ अच्छा नहीं लगा हमको, हम क्या कर सकते थे, खुद को ही दोस्त दे रहे थे। अब वो हमको बोल रहे हैं तुम या तो टिकट कराओ या तो फिर हमारे साथ चलो, पूरे टाइम चलना, उसके बाद से तुमको जुर्माना भरना पड़ेगा, फिर जेल भी होगी। ये सोच के भाई कौन नहीं डरेगा, हम भी डर गए। हम बोले ठीक है रुकिए अंकल, हम थोड़ा टिकट देखते हैं। हमने फिर वापस अपना बैग चेक किए, अपना सूटकेस भी चेक किए। उतनी भीड़ में ये सब करना पड़ा, क्या कर सकते हैं। सब लोग सोए हुए थे और कुछ लोग जो जगह थे वैसे हमको घूर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। एक अंकल बोले अरे भैया छोड़ दीजिए ना इनको। वो टीटी वाले बोल रहे हैं आपसे मतलब चुप रहिए। भाई हमको दौड़ डर गए, वो सब कुछ शांत हो गया। वो बस हमसे देखे जा रहे हैं, वो ऐसे घूरे जा रहे हैं, हम अपने टिकट निकाल रहे हैं। 5-10 मिनट तक तो लगभग यही चलता रहा। वो बोल रहे हैं अब देखो या तो तुम टिकट कराओ या तो फिर हमारे साथ चलो। हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं था, हमको तो भाई कॉलेज जाना था, हमारी कॉलेज शुरू होने वाली थी। कॉलेज शुरू होने का एक्साइटमेंट अलग था और ये टिकट का दुख अलग था, क्या कर सकते थे। तो हमने मजबूरी में फिर से टिकट लिया और दूसरा टिकट कराकर चले गए। वो बोल रहे थे कि अगर तुम टिकट नहीं कराओगे तो दिल्ली प्लेटफॉर्म पे तुमको टीटी पकड़ ले जाएगी। तो अब इस डर से और करा लिए, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था जब हम आए थे, तो ये सोचकर हम और करा लिए। अब वो हमको टिकट देकर चले गए। फिर भाई हमको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और अच्छा भी फील नहीं हुआ, मूड एकदम ऑफ हो गया, बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया।
फिर हम कुछ नहीं किए, ऐसे सब कुछ फ़ोन वोन रखे, आराम से बस सो गए। 2 बज गए थे। पूरे 10 घंटे ट्रेन में ऐसे बैठने के बाद से फाइनली थोड़ा सा हमको सीट मिला सोने का, और हम ऐसे सोए, और बस सोते सोते हमारी 5 बज गई और हम उस वक्त दिल्ली में थे। और फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए थे। और जब हम ट्रेन से बाहर उतर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, भाई साहब ऐसे लोग देखने को मिल रहे थे ना, ऐसे स्टेशन नहीं, कोई मेला लग रहा हो, मतलब ऐसे लोग बस सिर दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। आप ही देखो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए, बहुत मुश्किलों और झेलने के बाद। बहुत परेशानी हुई है, बहुत दिक्कत हुई, क्या बताएं, हालत ख़राब है यार। इधर इतनी भीड़ है, इतनी भीड़, लोगों की तो बाढ़ लगी है। और इतना कुछ करने के बाद से फाइनली हम दिल्ली स्टेशन से बाहर निकले। नहीं फिर कहीं जाएगी? अरे कहीं तो जेबा भैया, ये बात किसी के साथ में जेबा। अरे मेट्रो से जाए। कहाँ जाएगा बताओ बेटा? पीतमपुरा। ऑटो से छोड़ दी पीतमपुरा? ना यार ऑटो वाले पसंद कर देते हैं, क्या चीज़ हो गई है यार। मतलब जरूरी है हमको नहीं जाना है ऑटो में, हम मेट्रो से जाएंगे, लेकिन नहीं, ये लोग काम बनने वाले। तो भाई हम दिल्ली पहुंच गए मुसीबतों और तकलीफ़ों को झेलने के बाद। क्या करें यार, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। चलो बताएंगे अपनी आप बीती कभी। बाय। पूरा फ़ोन भीग गया है यार। हम स्टेशन से गए हैं मेट्रो स्टेशन पे गए, अब हम ऐसे बस सूट उठा कर ले जा रहे हैं भाई साहब। और मेट्रो स्टेशन पे जाने के बाद से हम वहाँ से मेट्रो लिए अपना, और मेट्रो लेकर हम यहाँ पहुँचे। उस दिन हो चुका था 10 अक्टूबर और टाइम लगभग 7 बज चुके थे सुबह के जब हम यहाँ पहुँचे। बाय द वे आज है 20 अक्टूबर और आज होने वाला है हमारा एथनिक डे यानी दिवाली फेस्ट, जिसकी ब्लॉग वीडियो आपको थोड़े टाइम बाद देखने को मिलेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो दिन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, और हम आपको इससे और मज़ेदार तरीके से दिखाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए अरे तेज को। बाय बाय। Hello. Wiggle, wiggle. Like